सभी साथियों का अभिवादन स्वीकार, खुशामदीद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय माता दी, राधे राधे। बहुत शानदार दिन है और बहुत ये ईश्वर की अनुकंपा है कि ये एक ऐसा संजोग बना कि आज हम एक ऐसे दिन एक हुए हैं जिस दिन माता का आशीर्वाद भी मिल रहा है और आज चांद रात भी है, तो कल हमारे मुसलमान भाई ईद भी मनाएंगे और हम सेवई खाएंगे। तो आज का दिन काफी खास रहने वाला है और मैं आपके सामने एक बार वापस से उपस्थित हूँ। जिन लोगों को मैं पहली बार रूबरू हो रहा हूँ उनके लिए मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम शिव अरोड़ा है, बिजनेस कोच, कंसल्टेंट, मोटिवेशनल स्पीकर। पिछले 19 साल से इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के वजह से, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के कारण आज मैं एक देश का नाम बन पाया। लेकिन मैं एक बहुत ही छोटे से राज्य झारखंड के एक बहुत छोटे से शहर धनबाद को बिलोंग करता हूँ और एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था और वहां से मेरी जर्नी शुरू होती है। और आज अगर इंडिया के अंदर में मैंने अपनी पहचान बनाई है, आप और मेरी भाषा एक है, तो अपनी भाषा में अपन क्या कहते हैं ना कि हिंदुस्तान के अंदर में अगर अपने ने तोड़ फोड़ मचाई है तो वो बस इसलिए क्योंकि हमने डायरेक्ट सेलिंग के पावर को समझा साहब। तो आज मुझे मौका मिला है जेड परिवार के समक्ष, साथियों के समक्ष आने का। मैं पूरे मैनेजमेंट का तहे दिल से ना, विकास सर, उदय सर एंड आवर मोस्ट लव्ड पर्सन अरविंद सर, सबका धन्यवाद करता हूं कि एक बार वापस से मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। और जेड परिवार, जैसा कि पांडे सर बता रहे थे कि इस जेड परिवार की एक खास जगह है हमारे आप लोगों के दिल में, तो जाहिर सी बात है ही है। और बाकी हमारा मैनेजमेंट इतना अच्छा काम कर रहा है जेड परिवार का, तो जब अच्छे कार्य में आप आगे बढ़ते हैं तो नो, पूरी प्रकृति आपका साथ देती है। तो जब प्रकृति आपका साथ दे रही है तो मैं कौन हूँ, तो मुझे तो साथ आना ही है साहब। जहाँ प्रकृति साथ हो गई वहां तो मैं आऊंगा ही। So wonderful to see you people. So are you guys excited for learning? Are you guys excited to explore new dimensions? क्या आप लोग आज मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग आज मेरे साथ वो घंटे भर की, वो 40 मिनट की यात्रा करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो एक बार चैट बॉक्स में, जैसे कि कौशिक सिन्हा साहब ने लिखा है, यस सर, आप केवल वाई भी टाइप कर दीजिएगा तो मुझे आपकी ऊर्जा नो का संचार यहां तक मिल जाएगा। केवल वाई भी टाइप कर दीजिएगा। नो, यस, शानदार शानदार। केवल वाई टाइप कर दीजिएगा तो मुझे आपका मैसेज मिल जाएगा कि आप लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं आज के सेशन का फायदा उठाने के लिए। चलिए चलिए, तोड़ फोड़ मचाने के लिए तैयार हैं, है ना? यस सर, यस सर। ये सर, चलिए, सारे लोग तोड़ फोड़ मचाने के लिए तैयार हैं। तो अपने सारे फाइटर्स के साथ मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और मैं आज का कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। बस आशा उम्मीद यही है कि आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। जस्ट एक बार पांडे सर से कंफर्मेशन चाहिए कि मेरी स्क्रीन दिख रही है, तो फिर अपन तोड़ फोड़ मचाते हैं। फाइन सर, फाइन। चलो, ग्रेट, वंडरफुल। बिजनेस, वी ऑल आर इनटू बिजनेस। हम सब बिजनेस की राह में हैं दोस्त, हम सब बिजनेस कर रहे हैं, हम सब बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। आप आज एक छोटे से यंग से 18-19 साल के बच्चे से भी अगर बात करें तो आज हिंदुस्तान के अंदर में बात होती है स्टार्टअप की, आज बात होती है एंटरप्रेन्योरशिप की, क्योंकि हिंदुस्तान, नया भारत है ना, जो विकासशील है, जो विकसित भारत के राह पर चल रहा है, उसको पता है कि विदाउट एंटरप्रेन्योरशिप, विदाउट बिजनेस, देश तो छोड़ दीजिए साहब, हमारा घर भी समृद्ध नहीं बन पाएगा। तो अगर समृद्धि चाहिए, हमें व्यापार की तरफ जाना पड़ेगा। तो व्यापार को हमको समझना है दोस्तों कि व्यापार है क्या। सारे लोग तैयार हैं व्यापार को समझने के लिए, तो चलिए इसकी परिभाषा को हम समझते हैं दोस्त। व्यापार
एक दुकानदार जो दुकान में अंदर बैठा हुआ है वो भी अपने आप को व्यापारी बोलता है मैं भी व्यापार कर रहा हूँ। एक बंदा जो कोई एजेंसी चला रहा है वो भी बोलता है कि मैं व्यापार कर रहा हूँ। एक इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक अडानी अंबानी वो भी बोलता है मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ। और कोई स्मॉल बिजनेस नो जो किसी छोटे से ऑफिस से ऑपरेट करता है वो भी बोलता है मैं व्यापार कर रहा हूँ। तो अगर सब बिजनेस कर रहे हैं बट सब बहुत अलग अलग स्केल में, इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। एक दुकानदार आपके शहर के गली के नुक्कड़ में जो राशन दुकान है वहां पे जो सेठ जी धन्ना सेठ जी बैठते हैं ना, गोलू मोलू से मोटे मोटे, जहां पर आप जाते हो और पूछते हो सेठ जी धंधा कैसे चल रहा है तो सेठ जी कहते हैं धंधो धंधो तो मंदो चल रहा है ना। वो सेठ जी और अडानी अंबानी क्या दोनों एक काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों बोलते यही हैं कि मैं बिजनेस कर रहा हूं। तो बिजनेस बोलने से नहीं होता है दोस्तों, उसके पहले हमको बिजनेस को समझना होता है कि एक्चुअल में आप बिजनेस कहते किसको, होता क्या है बिजनेस। तो इसको हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने 5 पॉइंटर्स लगाए हैं और अगर ये 5 क्राइटेरिया के ऊपर में चेक टिक लगता है तो एक्चुअल में वो बिजनेस है, अदरवाइज वो बिजनेस नहीं है। चलिए थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों। बिजनेस वो है जहां पर एक सिस्टम हो, और सिस्टम क्या है, जहां पर आपका पैसा, आपका मैन पावर आपके लिए काम करे। मतलब आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो एक्टिवली आपके ऊपर में नहीं डिपेंड होकर आपका पैसा भी आपके लिए और पैसा कमा कर ला रहा है, आपका मैन पावर भी आपके लिए और पैसा कमा कर ला रहा है, और वो हर दिन प्रत्येक दिन ग्रो कर रहा है। इसका मतलब वहां पर एक सिस्टम है, और जहां पर सिस्टम है उसी को हम बिजनेस कहेंगे। जो सेठ जी अपने गल्ले पर बैठे हुए हैं दोस्तों, वो सेठ जी गल्ले पर बैठे हुए हैं, उनसे अपना गल्ला छूटता नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि मैं अगर गल्ले से हटूंगा तो मेरे गल्ले से मेरा स्टाफ पैसे निकाल लेगा। तो साहब सेठ जी से गल्ला नहीं छूट रहा है, वो अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर सकते। और जहां पर सिस्टम होगा वहीं पर स्कोप होगा स्केलेबिलिटी का। स्केलेबिलिटी का मतलब कि जहां पर आप अपने एक सिस्टम को बिल्ड करके अपने बिजनेस को स्केल कर सको। तो स्केल करने का स्कोप वहीं पर रहता है जहां पर सिस्टम रहता है। बिजनेस वो नहीं होता है दोस्तों जहां पर आप जस्ट कोई आदान प्रदान कर दें, मतलब कहीं केवल एक ट्रांजैक्शन को बिजनेस नहीं कहते हैं। आज के टाइम में यूनिक प्रॉब्लम की बात होती है, यूनिक प्रॉब्लम के यूनिक सॉल्यूशंस की बात होती है। आज इंडिया नहीं पूरा विश्व बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और तेजी से ग्रो करने के स्पीड के अंदर में बहुत सारी समस्याएं आती है। और एक्चुअल में वो सही बिजनेसमैन है, वो रियल बिजनेसमैन है, वो रियल एंटरप्रेन्योर है जो कस्टमर्स की नीड को समझ रहा है, आज की नीड को समझ रहा है, और उसकी नीड को फुलफिल करके कोई प्रोडक्ट या सर्विस ला रहा है, और जो लोगों की समस्या को सॉल्व करते हुए एक सॉल्यूशन ला रहा है, उसी बिजनेस को तो स्केल किया जा सकता है। अब समझिएगा साहब, शहर के अंदर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम हैं। आपके पिताजी के पास बहुत पैसा है, आपके पिताजी ने आपके लिए एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम खोलकर रख दिया। आप बोलेंगे भाई साहब मैं बिजनेस कर रहा हूं, मुझे जरा बताइए कि आप कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं, कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं। शहर के अंदर में 75 इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान। आप बोलेंगे नहीं नहीं मेरे पिताजी तो बहुत पैसे वाले हैं, मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं ज्वेलरी की शॉप शोरूम खोलकर बैठ जाता हूं। ठीक है, सोने का भाव भी आजकल बहुत भाग रहा है, तो यार बहुत अच्छा मैं बिजनेस कर सकता हूं। साहब शहर के अंदर में 75 सोने चांदी की पहले से दुकानें हैं, कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। जरा इस बात को सोचिए, इस बात को अपने आप से पूछिए। तो बिजनेस एक्चुअल में क्या है, आज का बिजनेस ये है। आज अगर किसी भी व्यापार ने, किसी भी व्यापारी ने, किसी भी एंटरप्रेन्योर ने समस्या को ढूंढ कर निकाला है। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आज ओला
के फाउंडर की बात करूं, मैं आज रितेश जी की बात करूं जिन्होंने वो होटल का स्टार्टअप किया, आज मैं अमन गुप्ता की बात करूं, तो आज मैं कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आज शार्क टैंक इंडिया के अंदर में आ रहे हैं. दे आर कमिंग अप विथ सिंपल प्रोडक्ट्स बट दे आर सॉल्विंग एन अमेजिंग प्रॉब्लम. वो एक ऐसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई. सृष्टि, अखरोट कहाँ है? सर वी वुड लव टू हैव अखरोट. अगर हमें भी अखरोट मिलेगा सर की तरफ से तो बहुत मजा आएगा. आई एम सॉरी बट मेरे को लगता है कि सर का माइक अनम्यूट रह गया है, तो नॉट एन इशू. मैं ओके, चलो, दैट्स सो वंडरफुल. सो बिजनेस वो है जो एक्चुअल में किसी समस्या को सॉल्व करता है, और अगर आप समस्या का सॉल्यूशन दे रहे हैं तो एक्चुअल में आप बिजनेस कर रहे हैं. बिजनेस वो है जहां पर दोनों पक्षों को फायदा हो. मतलब केवल अगर व्यापारी को फायदा हो रहा है, सर्विस लेने वाले को नहीं, कस्टमर्स को नहीं, तो वो बिजनेस नहीं है. और अगर केवल कस्टमर्स को फायदा हो रहा है साहब, वो बिजनेस तो बहुत जल्दी ताला लगने वाला है. मतलब बिजनेस वो है जहां पर दोनों पक्षों को फायदा होना चाहिए, दोनों पक्षों को फायदा होना चाहिए. और मैं एक बहुत सुंदर डेफिनेशन बोलता हूं साहब, बिजनेस एक्चुअल में वो है ना जो आप अगली पीढ़ी को सौंप के जा सकते हो. तो यहाँ पर मैं जॉब के साथ कंपेयर करता हूँ छोटा सा. हालांकि आई डू नॉट बिलीव इन कंपैरिजन, मैं कंपैरिजन पे बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन आपको भी बहुत सारे लोग जब आप प्लान दिखाने जाते होंगे तो आपको मिल जाते होंगे जो जॉब करते हैं, जो अच्छी जॉब करते हैं, और जो बड़ी जॉब कर रहे हैं ना, जिनको 4-5 लाख रुपए महीने मिलता है. आपको लगता होगा कि यार इसको मैं प्लान क्या दिखाऊं, ये तो 4-5 लाख रुपए की जॉब कर रहा है. साहब सबसे बड़ी समस्या उसी को है जो 4-5 लाख रुपए की जॉब कर रहा है प्रति माह की. साहब जॉब कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो अगली पीढ़ी को जॉब दे के नहीं जा सकता. अगली पीढ़ी को फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा. लेकिन आपका व्यापार कितना भी छोटा क्यों ना हो, अभी तक मैं बोल रहा था कि वो जो आपके मोहल्ले के अंदर में गल्ले की दुकान है, जहां पर सेठ जी हैं, जहां पे राशन बेच रहे हैं, वो एक दैट इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. ठीक है, एक्चुअल में वो बिजनेस नहीं है जिसको स्केल किया जा सके, बहुत छोटा सा बिजनेस है, लेकिन वो छोटा भी बिजनेस है, इसलिए वो अपनी अगली पीढ़ी को वो दुकान सौंप के जा सकता है. लेकिन जो आईएएस की जॉब कर रहा हो या गूगल में सुंदर पिचाई जितनी बड़ी जॉब कर रहा हो, वो अगली पीढ़ी को अपनी नौकरी सौंप के नहीं जा सकता है. सो इससे हार्ड हिटिंग कंपैरिजन आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, जहां पर बहुत सटीक और सिंपल शब्दों के अंदर में सामने वाले को ये चीज समझ में आ जाएगी कि व्यापार क्यों करना है. ये 5 बिंदु हैं, और ये 5 बिंदु पुष्टि करते हैं कि ये 5 बिंदु की अगर पालन हो रहा है, ये 5 बिंदु का, तो एक्चुअल में उसको आप बिजनेस कह सकते हो. दोस्तों सबसे खूबसूरत बात क्या है जो आज के दिन में मैं आपसे करना चाहता हूं, ये 5 के 5 बिंदु पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काम करती है. डायरेक्ट सेलिंग आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है जहां पर एक मध्य वर्गीय परिवार का बंदा या एक लोअर क्लास का बंदा बिजनेस कर सकता है. आज की बात कर रहा हूं दोस्तों, आज की बात कर रहा हूं. आज के समय पर कुमार मंगलम बिरला ग्रुप के तीसरी पीढ़ी कुमार मंगलम बिरला अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि भारत में, माइंड माय वर्ड्स, भारत में 1 करोड़ भी सफिशिएंट नहीं है धंधा करने के लिए. मतलब अगर आपको व्यापार चालू करना है, 1 करोड़ इज नॉट सफिशिएंट. आई वॉज अमेज्ड टू हियर दिस फैक्ट कि 1 करोड़ हमारे देश में आज के टाइम पे काफी नहीं है बिजनेस करने के लिए. वी हैव मूव टू सच अ स्टेज, और वहीं पर हमको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, जो हमको पूरी दुनिया के अंदर में, पूरे देश के अंदर में अपना व्यापार बिल्ड करने का मौका देती है, अवसर देती है. यहाँ पर सिस्टम भी है, यहाँ पर हम अपने बिजनेस को स्केल भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम कस्टमर के प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको सॉल्यूशन भी दे रहे हैं. दोनों पक्षों को फायदा है. जो प्रोडक्ट ले रहा है वो भी एक यूनिक प्रोडक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है,
मार्केट से अलग हटकर कुछ प्रोडक्ट और सर्विस एक्सपीरियंस कर रहा है और दोनों पक्षों को फायदा है, ऊपर से नीचे तक हर सारे पक्षों को फायदा है। इससे अच्छा व्यवसाय क्या हो सकता है? तो ये जितने बिंदु मैंने लगाए थे जो बिजनेस के डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग ये सारे बिंदुओं को फुलफिल करता है। तो डायरेक्ट सेलिंग से बेहतर बिजनेस अपॉर्चुनिटी भारत के लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास नो के लिए नहीं हो सकता है। और अगर मैं बात करूं भारत के हाई क्लास की, तो दोस्तों आज वो भी स्ट्रेस्ड है, वो भी डिप्रेस्ड है, और वो भी एंग्शियस है, और वो भी कुछ नए की तलाश में है। इसीलिए तो वो लोग भी कुछ अलग अलग चीजें ट्राई आउट कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, बड़ी बड़ी जॉब्स छोड़ रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, लेकिन नाउ दे आर ट्राइंग आउट समथिंग। अब बारी है कि हम देश के हर वर्ग तक, हर क्षेत्र तक इस अपॉर्चुनिटी को लेकर जाएं। कैसे लेकर जाएंगे, क्या संभावनाएं हैं, और आप जहां पर हैं वहां पर क्या संभावनाएं हैं, चलिए आज इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस पास ऑन किया जा सकता है, तो इसका कुछ एग्जाम्पल है रिलायंस, फोर्ड मोटर कंपनी और बिरला ग्रुप। जॉब और बिजनेस का जो मैंने आपको एक छोटा सा कंपैरिजन दिखाया ना, कि बिजनेस छोटा ही क्यों ना हो अगली पीढ़ी को देके तो जा सकते हो, जॉब कितना बड़ा ही क्यों ना हो अगली पीढ़ी को क्या देके जाओगे, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा साहब। तो चलिए, अभी खुशकिस्मती की बात है, खुशखबरी की बात है, भारत के अंदर में 30 सालों से ये इंडस्ट्री पनप रही है, फल फूल रही है, लेकिन भारत के अंदर में पिछले 9 सालों के अंदर में एक तेजी सी आई है, जब से हमारे कंज्यूमर प्रोडक्शन रूल्स आ गए हैं, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस आ गई हैं, और केरला के अंदर में हमने एक गजब का उत्साह देखा है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, जहां पर चीफ मिनिस्टर द्वारा गाइडलाइंस और रूल्स को एक स्टेज में साझा किया गया। तो हम ये समझ सकते हैं कि आज गवर्नमेंट का जितना इन्वॉल्वमेंट है, 8 मार्च को हमने देखा, इस वर्ष बीते वर्ष, दोनों वर्षों के 8 मार्च को हमने देखा कि भारत के बड़े बड़े नेतागण हम डायरेक्ट सेलिंग के मंच पे आ रहे हैं। तो ये एक अंदेशा है, ये एक सुगबुगाहट है, ये एक बड़ी शुरुआत की एक छोटी सी चिंगारी है, और वो छोटी सी चिंगारी हम सबको एक इशारा दे रही है कि बेटे जाग जाओ, बेटे जाग जाओ, जो तुम काम कर रहे हो ना, ये काम एक्चुअल में पार्ट टाइम वाला नहीं है। लोग इसको पार्ट टाइम समझते हैं, पार्ट टाइम भी समझे तब तक ठीक है साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पार्ट टाइम कर लो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग इसको टाइम पास समझ के करते हैं, लोग उछल कूद मचा के रखते हैं, लोग प्लेटफॉर्म बदलते रहते हैं, लोग इस कंपनी से उस कंपनी जंप लगाते रहते हैं। दोस्त, कंपनी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर में कंपनी से कंपनी में जंप लगाने से आपको सफलता नहीं मिलती, प्लेटफॉर्म अगर बदलने से सफलता मिलती है। तो आज एप्पल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एप्पल मानते हो ना, एप्पल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, चलो मैं आपको उसका कंपनी का सीईओ बना देता हूं, सफल हो जाओगे? नहीं ना, प्लेटफॉर्म बदलने से सफलता नहीं मिलती है, प्लेटफॉर्म में टिक कर काम करने से सफलता मिलती है। प्लेटफॉर्म में क्यों टिकना है, कैसे टिकना है, इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए साहब। ये इंडस्ट्री में जो हो, कस्टमर कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स के तहत इसका एक डेफिनेशन है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं डायरेक्ट सेलिंग का डेफिनेशन। आप, हालांकि मुझे उम्मीद है सबको पता होगा कि डायरेक्ट सेलिंग का डेफिनेशन क्या है, लेकिन चलिए मैं आपको बता देता हूं। डायरेक्ट सेलिंग इज द मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ सेलर्स। थ्रू अ नेटवर्क ऑफ सेलर्स, मार्केटिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और गुड्स और सर्विसेज बेची जाती है थ्रू अ नेटवर्क ऑफ सेलर्स रादर देन अ परमानेंट रिटेल लोकेशन। कोई रिटेल दुकान खोलकर नहीं दोस्तों, थ्रू अ नेटवर्क ऑफ सेलर्स मार्केटिंग भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। अब एक बात को समझिए साहब, इस बात को समझिए, आज किसी भी व्यवसाय के सफल होने के पीछे उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है?
आप जेड बाजार सॉल्यूशन के अंदर में बैठे हैं ना, मैं अभी आपको इसकी पावर बता देता हूं दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से समझना। भारत के अंदर में बहुत कम ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत तेजी से ग्रो किया हो। ठीक है, कोई भी कंपनी आती है धीरे धीरे पनपना चालू करती है, धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाना चालू करती है और वो धीरे धीरे अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को फैलाती है। ठीक है, हालांकि डायरेक्ट सेलिंग के साथ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का चैलेंज बिल्कुल जीरो हो जाता है। लेकिन अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केट की बात करूं तो ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर में आप देखेंगे बहुत सारी कंपनियां हैं अलग अलग श्रेणी में। अगर ऑटोमोबाइल की मैं बात करूं तो ऑटोमोबाइल के अंदर में मारुति भी एक कंपनी है, हुंडई भी एक कंपनी है, होंडा भी एक कंपनी है, वोल्क्सवैगन भी एक कंपनी है। लेकिन इस बात को समझिए, मारुति सबसे ज्यादा सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन एकदम इंटीरियर से इंटीरियर पार्ट तक है। इस बात को समझिए दोस्तों। ठीक है, तो जिस कंपनी का, वो कोई पेंट की कंपनी हो, वो कोई बिस्किट की कंपनी हो, ठीक है, वो कोई चॉकलेट की कंपनी हो, वो इन्वर्टर बैटरी की कंपनी हो, वो एक्स वाई जेड ए बी सी डी डी एफ का किसी की भी कंपनी हो, जिसका जितना सॉलिड डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसकी सफलता उतनी तेजी से बढ़ेगी, मापी जा सकती है, उसकी सफलता उतनी बड़ी होगी। क्योंकि भारत के अंदर में, पूरे विश्व के अंदर में सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी भी प्रोडक्ट की मूवेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, कितना जल्दी उसको प्रोडक्ट। और अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है? अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेट करती है, जिसके लिए लोगों का इन्वेस्टमेंट रहता है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, करोड़ों रुपए लगा दिए, ये उस कंपनी का प्रोडक्ट चला कि नहीं चला। अब होता क्या है, जहां करोड़ों रुपए लग जाते हैं, प्रोडक्ट के अंदर में फॉल्ट हो चाहे कुछ भी हो, बंदे का दिमाग सिर्फ धंधा करने में होता है। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट को समझिए, कितना ब्यूटीफुल मतलब कॉन्सेप्ट है। थ्रू अ नेटवर्क ऑफ सेलर, थ्रू अ नेटवर्क ऑफ सेलर, इसने डिस्ट्रीब्यूशन को गांव से शहर तक कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लेके एक डिस्ट्रीब्यूटर बैठता है, सीएनएफ लेता है, वो सारे सिस्टम को खत्म करके थ्रू ए नेटवर्क ऑफ सेलर्स डिस्ट्रीब्यूशन को एकदम पैना बना दिया और गांव गांव तक, शहर शहर तक, छोटे बड़े हर शहर से कनेक्ट कर दिया। तो सफलता डिस्ट्रीब्यूशन में है ऑफ द प्रोडक्ट। और यही सबसे बड़ी आपकी कंपनी की भी सफलता है दोस्तों, कि बहुत कम समय के अंदर में एक अच्छी सर्विस के साथ शुरू करके, एक गुड सर्विस, गुड वैल्यू देने के साथ चालू करके उसने अपने डिस्ट्रीब्यूशन को मजबूत कर लिया। अब डिस्ट्रीब्यूशन को मजबूत कर लिया तो जाहिर सी बात है, यहां पर लोगों की आय कैसे बढ़ेगी, लोगों की इनकम कैसे बढ़ेगी, लोग और ग्रो कैसे करेंगे, उसके लिए कंपनी बहुत ताबड़तोड़ तोड़ फोड़ मचाने के मंशा से क्या कर रही है, सबसे हॉट मार्केट के अंदर में एंटर कर रही है। सबसे मतलब लोगों के, मैं क्या बोला आपको, बिजनेस क्या है इस बात को समझिए। बिजनेस वो है जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करे। ठीक है, तो कैसे तोड़फोड़ मचेगी हिंदुस्तान के अंदर में, ये मैं आपको आगे बताता हूं। ये एक डेफिनेशन था, मैंने आपको दे दिया। अब समझिए, द राइज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। हिंदुस्तान के अंदर में, ठीक है, 3.43 बिलियन डॉलर का मार्केट साइज है भारत के। ठीक है, विश्व स्तरीय में भारत 11वें स्थान में है डायरेक्ट सेलिंग को। और सबसे अच्छी बात यह है, द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट अ 3.3% एनुअल रेट, जो दिखाता है कि भारत का कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट सेलिंग के पूरे मतलब चढ़ाव पे, पूरे एकदम जो भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर में जो डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, उसमें हिंदुस्तान का जो रोल होगा वो बहुत अहम होने वाला है दोस्तों, बहुत अहम होने वाला है। सबसे बड़ी बात, भारत सबसे घनी आबादी वाला देश होने के बावजूद भी
आज 11वें स्थान पे। तो इसका मतलब जो मार्केट अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान के अंदर में है वो पूरे विश्व में और कहीं नहीं है। मैं आपको अपनी आम भाषा में बताऊं तो जितने बड़े बड़े देश है ना यूरोप के अंदर में, उतना बड़ा तो हमारा बिहार और उत्तर प्रदेश है, उतना बड़ा तो हमारा आंध्र प्रदेश है। हाँ, उनकी जितनी बड़ी कंट्री है उतने उससे बड़े बड़े हमारे राज्य हैं। सो दिस इज द डाइवर्सिफिकेशन वी हैव। और ये डाइवर्सिफिकेशन को हम एक्चुअल में अपने बेनिफिट के लिए, हित के लिए यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ वी अंडरस्टैंड कि डायरेक्ट सेलिंग आज पैसा बनाने का कोई रास्ता नहीं है दोस्तों। ये एक सॉलिड प्लेटफॉर्म है अपने आने वाली पुश्तों को बिल्ड करने का, आने वाली पुश्तों को बिठा कर खिलाने का। मैं नहीं बोल रहा हूं बिठा कर खिलाना है, निठल्ला बना देना, नहीं। अरे अगली पीढ़ी आपकी जेड बाजार सॉल्यूशंस को कर रही होगी, उसकी अगली पीढ़ी डायरेक्ट सेलिंग कर रही होगी। ये विजन के साथ जो व्यक्ति आज डायरेक्ट सेलिंग के साथ, जेड बाजार के साथ जुड़ा है, वो एक्चुअल में बिजनेसमैन है। और जो दो पैसा कमाना चाहता है कि उसको हड़बड़ है, तो उसको क्रिप्टो में भी कोई पैसा दिखाएगा तो कल वो छलांग लगाएगा क्रिप्टो में 2 दिन, फिर उसको बोलेगा यार हमारी कंपनी में ऐसा नहीं है। तो वो, अरे साहब एक बात बताओ मेरे को, ठीक है, आपकी शादी हो गई, पड़ोस में एक नई नवेली दुल्हन आई या कोई लेडी आई, खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, कोई डाउट नहीं। अरे तो आपका क्या मतलब भाई, आपकी तो ऐश्वर्या, आपकी तो दीपिका वही है जिससे आपका ब्याह हो गया। फिर ब्याह होने के बाद इधर उधर ताका झाकी करके क्या फायदा। तो जो लॉन्ग टर्म अपने रिश्ते को, अपने वैवाहिक जीवन को सफल बनाना चाहता है, उसके लिए इस दुनिया की सबसे हसीन औरत, सबसे खूबसूरत औरत उसकी धर्मपत्नी है। धर्मपत्नी से मेरा अर्थ है जिस काम से मैं जुड़ गया, जिस कंपनी ने मेरे को विजन दे दिया, जिस कंपनी से आज मैं, तो मेरे को कोई बोल रहा है भैया तू आज मेरी कंपनी में आ जा आज, अरे भाई कब तक उछलते, बंदर बनना बंद कर दो। एक बड़ी सोच अपने अंदर डेवलप करो और ये सोचो कि मैं कैसे कुछ बड़ा करूं। अभी सर, द स्पीड विथ विच आपकी कंपनी फैसले कर रही है, और आप देखिए एक सही कंपनी के फैसले कड़े होंगे, एक सही कंपनी के फैसले कड़े होंगे। फैसले हो सकता है आपको कष्टदायक भी हो, फैसले ऐसे हो सकते हैं जहां पे आपको लगे कि यार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी देखना है, कंपनी को कंज्यूमर प्रोडक्शन नियम भी देखना है, कंपनी को डायरेक्ट सेलर्स के ऊपर से लेके नीचे लेवल तक सबका भविष्य देखना है। आप आज केवल अपना सोचते हो, या चलो आप बोलोगे नहीं सर मैं तो अपना नहीं, मैं अपनी टीम का सोचता हूं। अपने से बंदूक को हटाकर आप ना अपनी टीम का नाम ले रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं लालच इंसान को मार देता है साहब। डायरेक्ट सेलिंग, increasing adoption of Ayurveda personal care wellness product is fueling direct selling industry। साहब मैं आपको बता देता हूं, आज लोगों का विश्वास ट्रेडिशनल मार्केट से, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट से उठ गया है, उठ रहा है। क्यों उठ रहा है? क्योंकि सही चीजें नहीं परोसी जा रही है। लोग पैसे लेके बैठे हैं, सही चीज खरीदने के लिए बैठे हैं, लेकिन उनको सही चीज नहीं मिल रही है। सो दिस इज द राइज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। यही समय है दोस्तों, ठीक है। वाई इंडिया इज अ हॉट मार्केट, इसको आपको समझना होगा। इंडिया हॉट मार्केट क्यों है? क्योंकि इंडिया के अंदर में मिडिल क्लास ग्रो कर रहा है, मिडिल क्लास सपने देख रहा है, मिडिल क्लास हाई क्लास में आना चाहता है। मिडिल क्लास अब एक इनकम पे नहीं, मल्टीपल इनकम अपनी क्रिएट करना चाहता है। इसी का फायदा ठग उठा रहे हैं। क्रिप्टो, इन्वेस्टमेंट, फॉरेक्स, ट्रेडिंग, XYZ। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग
से अच्छा कोई विकल्प नहीं है मिडिल क्लास के लिए। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि महिला एंटरप्रेन्योर्स भारत के अंदर में तेजी से ग्रो कर रही हैं, आगे बढ़ के हिस्सा ले रही है। 53% ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलर्स आर वुमेन, मेकिंग इट्स अ पावरफुल प्लेटफॉर्म फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आप समझिए, आयुर्वेद और वेलनेस ने ये जो ट्रेडिशनल हर्ब और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ये जो हाई डिमांड में है, ये साबित करता है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। ई कॉमर्स, डिजिटल अडॉप्शन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन सेल्स आर मेकिंग डायरेक्ट सेलिंग इजियर। साहब देखो ना, आपको हमारी बात हुई सर से और हमने डिसाइड किया संडे को मिल रहे हैं और हम मिल लिए। तो समझिए, क्या आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले ये एक्सेसिबिलिटी थी कि एक ट्रेनर आ जाए इतनी आसानी से 9 लोगों से रूबरू हो जाए? हमने कोई हॉल बुक नहीं किया, आपने कोई टिकट पे नहीं की, आप अपने घर पर बैठे हैं, मैं अपने घर पर, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं और हम लोग रूबरू हो रहे हैं। हम लोग ऊर्जा का आदान प्रदान कर रहे हैं एक दूसरे से के साथ। समझिए, ये भविष्य है दोस्तों, ठीक है। और भारत के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि अब भारत की सरकार डायरेक्ट सेलिंग को समझ रही है, डायरेक्ट सेलिंग को रिकॉग्नाइज कर रही है, और जिसके वजह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। और अब बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने नियम को जानकर, अपने कानून को जानकर काम करें। आपको डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इज 100% एथिकल, लीगल एंड रियल बिजनेस, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी डायरेक्ट सेलर को एक गलत वादा करते हो तो साहब वो इलीगल है, वो गलत है, अनएथिकल है। इंडस्ट्री अनएथिकल नहीं है, गलत वादा अनएथिकल है। तो वो इस तरह का अनएथिकल प्रैक्टिस हॉस्पिटल्स में भी होता है, कॉलेजेस में भी होता है, स्कूल्स में भी होता है। तो क्या स्कूल गलत हो जाएगा? क्या यूनिवर्सिटी गलत हो जाएगी? क्या हॉस्पिटल गलत हो जाएगा? नहीं। इसी तरह कुछ लोगों ने अगर किसी कंपनी के अंदर में गलत काम कर दिया, प्रोडक्ट बेस के अंदर में ही गलत काम कर दिया, तो प्रोडक्ट बेस गलत है या क्वेश्चन मार्क है? ऐसा नहीं है। आप ये देखिए कि आपकी कंपनी कितने सही दिशा में काम कर रही है, अपने आप को क्यों अपडेट कर रही है, क्यों अपग्रेड कर रही है, सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, केवल आपको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, प्रोटेक्शन के साथ साथ आपको ग्रो कराने के लिए ये सारे बदलाव, ये सारे चेंजेस होते हैं और हो रहे हैं और होंगे। बिकॉज विजन जो मैं पहली बार उदय सर से मिला, विकास सर से मिला, अरविंद सर से मिला और आज मैं मिलता हूं, मैं हमेशा देखता हूं कि बहुत कमाल की सोच है, बहुत दूरदृष्टि है। आप जहां सोचना शुरू करोगे ना, मतलब वो उसके कई आगे का पहले से सोच चुके हैं, प्लान कर चुके हैं, एंड दे आर जस्ट स्पेयर हेडिंग यार। मतलब द वे दे आर कैरिंग दिस सिस्टम फॉरवर्ड इज जस्ट अमेजिंग। तो दोस्तों, आपकी कंपनी अमेजिंग, इंडिया अमेजिंग और आज का ये मार्केट अमेजिंग। तो अब तोड़फोड़ नहीं मचाओगे, अब चिल्लाओगे नहीं, अब यहाँ पर बिगुल नहीं बजाओगे, अब यहाँ पर क्रांति का नारा नहीं दोगे, तो बदलाव कैसे आएगा? खुलकर दिल से पूरे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पूरी पॉजिटिव संभावनाओं के साथ आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। नकारात्मकता मिलेगी, मिलती है, और आपको ही नहीं मिलती है या आपको ही मिलेगी ऐसा नहीं है, सबको मिलती है, सारे व्यवसाय में मिलती है, सारे प्रोफेशन में मिलती है। आपको थोड़ी मिल गई तो आप बोलते हो सर हम तो कंपनी छोड़ देंगे, सर हम काम नहीं करेंगे, सर बहुत निगेटिविटी है। अरे मेरे को बताओ पॉजिटिविटी कहाँ है आज के टाइम पे? हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर में हिंदुस्तान तो आज के टाइम में कितना नीचे चला गया, ये सोचिए ना। क्यों? बिकॉज फ्रस्ट्रेशन है, क्यों इरिटेशन है, क्यों डिप्रेशन है, क्यों स्ट्रेस है, क्यों एंग्जाइटी है। और ये मेरे को लगता है सब साहब, ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये जितने बर्डन है ना, ये लोड पैसे के हैं साहब। तो पैसा आएगा, ये सारा लोड खत्म होगा। पैसे कमाने के लिए लोड नहीं लेना है। अगर आप एक सही सिस्टम में आ जाते हैं, सही तरीके से काम करना है, पैसा खुद ब खुद आएगा। नाउ की ट्रेंड्स शेपिंग इंडियाज डायरेक्ट सेलिंग फ्यूचर। साहब मैं पहले भी बता रहा हूं कि आज
उपभोक्ता ऑर्गेनिक केमिकल फ्री ऑल्टरनेटिव्स खोज रहा है। आज लोग आयुर्वेद को अपना रहे हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स को अपना रहे हैं, और इंडिया इसका लीडिंग मार्केट है। और आज डायरेक्ट सेलिंग आपका जेड बाजार इन सारी चीजों पर ही, आयुर्वेद पर ही, वेलनेस पर ही, इसी चीजों पर काम कर रहा है। तो दैट मीन्स जहां पर तेजी से ग्रोथ है वहीं पर आपकी कंपनी है। इससे आपको समझना पड़ेगा कि आप सही हाथों में हैं, और जब आप सही हाथों में हैं तो समर्पण होना जरूरी है। बिना समर्पण के तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी बोल दिया था कि साहब समर्पण तो करना पड़ेगा। बिना समर्पण के आपको ना ज्ञान मिल सकता है, ना मोक्ष मिल सकता है, ना सफलता मिल सकती है। तो समर्पण करना पड़ेगा, और समर्पण जब करते हैं तो साहब दिल से करते हैं, पूर्ण हृदय से करते हैं, और पूर्ण करते हैं। समर्पण पूर्ण करना जरूरी है, संपूर्ण समर्पण। ठीक है। सोशल कॉमर्स इज बूमिंग, सेलर्स आर यूजिंग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक टू ग्रो देयर बिजनेस। कितना आसान हो गया, वुमेन होम मेकर्स बिकमिंग एंटरप्रेन्योर। डायरेक्ट सेलिंग एम्पावर कर रहा है होम मेकर्स को, एक्सपेंशन हो रहा है। अब डायरेक्ट सेलिंग 2 टायर सिटीज में, 3 टायर सिटीज में, मैं कहूंगा इवन विलेजेस के अंदर में तोड़ फोड़ मचा रही है साहब, तोड़ फोड़ मचा रही है। और भारत के अंदर में इसका एक बहुत अच्छा भविष्य इसलिए है क्योंकि लोगों के अंदर पर्सनल ब्रांडिंग को लेकर एक अवेयरनेस है। आप लोग, बहुत सारे लोग, मुझे पता है इंस्टाग्राम पे आ चुके हैं, मुझे पता है आप लोग फेसबुक में हैं, मुझे पता है आप लोग, बहुत सारे लोग यूट्यूब में वीडियोस भी बना बना कर डालते हैं ना। अब आपको पता है, अब आप इस चीज से कॉन्शियस है कि लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो जब आप इस चीज से कॉन्शियस है ना कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसी को तो पर्सनल ब्रांड अवेयरनेस बोलते हैं दोस्तों। और यही चीज है जो भारत का भविष्य को शेप कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर में। और ये सारे की ट्रेंड्स के साथ आपकी कंपनी जेड बाजार सॉल्यूशंस भी जुड़ी हुई है। जरा सोचिए, जरा सोचिए, सोशल कॉमर्स के अंदर में भैया आपके जेड बाजार ने पहले साल में जो तोड़फोड़ मचाई वो अपने आप में रिकॉर्ड है। बहुत लोग आपको देख कर आए, कॉपी करके आए। आप जानते हैं क्यों, कैसे? बिकॉज जो आगे बढ़ता है लोग उसी को कॉपी करते हैं। आज लोग मेरी बहुत सारी चीजों को, कंटेंट को सुनने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि यार शिव अपने पार्टिसिपेंट्स को क्या देता है। शिव अपने पार्टिसिपेंट्स को अनुभव देता है, और ये अनुभव शिव का है। जिस तरह से जेड बाजार से उसका विजन नहीं चुराया जा सकता है, शिव से उसका अनुभव नहीं चुराया जा सकता है। और यही चीज शिव को शिव ट्रेनर बनाती है, और जेड बाजार को एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म बनाती है जिससे कि आप लोग जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, लेकिन मेरा अगर पर्सपेक्टिव आप मानो, मेरा आप सोच मानो कि किसी को डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, भविष्य की इतनी संभावनाएं हैं, इतना ग्रोथ है, सारे ग्रोथ को, संभावनाओं को एक तरफ कर दो। मैं बोलता हूं उसके बावजूद भी हर किसी शख्स को हिंदुस्तानी नहीं पूरे विश्व में डायरेक्ट सेलिंग अपने जीवन में एक बार जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल एमबीए करने का मौका मिलता है। प्रैक्टिकल एमबीए कॉलेज में करने जाओगे, 2 साल दोगे, 20-25 लाख रुपए दोगे, अरे कुछ नहीं तो 10 लाख तो दोगे। 10 लाख देने के बाद जो भी नॉलेज आएगा वो थियोरिटिकल होगा। यहाँ डायरेक्ट सेलिंग दिल से अगर 5 साल कर दोगे ना, आप एमबीए करने के बाद जो 20 वर्षों का किसी के पास अनुभव जो होगा ना, उस अनुभव के ऊपर में, उसके 22 साल के ऊपर में आपका 5 साल के डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव ज्यादा होगा। दोस्तों, इसीलिए तो आज हम एमबीए कॉलेज के जाके अंदर में जाके हम अपना स्पीच डिलीवर करते हैं। हम बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स को अपना स्पीच डिलीवर करते हैं। अरे हमने कौन सी बड़ी डिग्री ले ली थी? हमने एक बहुत बड़ी डिग्री ली थी। वो डिग्री थी डायरेक्ट सेलिंग। हमने प्रैक्टिकल किया था। जब प्रैक्टिकल बोलते हैं ना दोस्तों, बहुत फर्क है। देखो, अगर मैं गलत हो गया तो मेरा पांडे सर जैसा शायरी बोलने का अंदाज तो नहीं है, बट फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि बहुत फर्क है, बहुत फर्क है तुम्हारी और हमारी तालीम में, है ना। आपने स्किल्डफुल लोगों से सीखा है, और हमने
रोड पे हमने अपने एक्सपीरियंस के जरिए हमने ठोकरें खा खा कर सीखा है। तो बहुत फर्क है आप उनकी तालीम में जो एमबीए करते हैं और हमारी तालीम में जो हम प्रैक्टिकली फील्ड पे उतर कर काम करते हैं। ठीक है, हालांकि ये लाइन मेरी नहीं है, मैं प्रॉपर नहीं बोल पाया, ये लाइन राहुल बजाज जी के सुपुत्र की है, बजाज कंपनी के जो ओनर हैं उनकी है। तो क्यों डायरेक्ट सेलिंग आपको स्किलफुल बनाती है पब्लिक स्पीकिंग में, कम्युनिकेशन में, लीडरशिप में, सेल्स में, पीपल मैनेजमेंट में। मतलब आपको एक संपूर्ण एंटरप्रेन्योर, एक संपूर्ण बिजनेसमैन के अंदर में जो जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो सारी चीज आपको देती है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग जीवन में एक बार तो करना चाहिए। और देख लीजिए साहब, चाय सुट्टा बार के फाउंडर अनुभव दुबे, संदीप माहेश्वरी, ग्रांट कार्टून, ये 3 बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं। अनुभव दुबे साहब कहते हैं कि मैंने प्रोफेशनलिज्म, मैंने सेल्स क्लोजिंग डायरेक्ट सेलिंग से सीखा, जिसके कारण मैंने चाय सुट्टा बार को इतना स्केल कर पाया। संदीप माहेश्वरी साहब बोलते हैं कि मेरे को मोटिवेशनल स्पीकर बनने का विजन डायरेक्ट सेलिंग के एक सेमिनार में मिला। सोचिए इस बात को। ग्रांट कार्डोन जो अमेरिका के रियल एस्टेट कोच और बिजनेसमैन हैं, वो बोलते हैं मैंने अपने करियर की शुरुआत डायरेक्ट सेलिंग से की थी। साहब मैं अब आपको क्या बताऊं, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग आपको केवल ज्ञान नहीं देती है, यहाँ पे केवल एक शानदार करियर ही नहीं है, बल्कि आपको एक्सप्लोर करने का मौका देती है। आपको क्या एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है? आपको देश और दुनिया घूमने का मौका मिलता है। और देश और दुनिया घूमने की बात करूं तो अभी चर्चा चल रही है साहब, कान में सुनने में आया है दूर दराज से कि आप जेड बाजार सॉल्यूशन की तरफ से पिछले कुछ दिनों के अंदर में ही बहुत सारे साथी हमारे गोवा ट्रिप को अचीव भी कर पाए। गोवा वाले बीच में है ना, ओह माय गॉड, दिस इज व्हाट the lifestyle, this is what the freedom, this is what the business करने के बाद इंसान क्या चाहता है? मैं इंजॉय करूं, मैं स्ट्रेस फ्री रहूं। लोग पैसे कमाने के बावजूद भी अपने लिए एक हॉलीडे प्लान नहीं कर पाते हैं 5-5, 10-10 साल में। और मैं देखता हूं कभी सागर में तो कभी जैसलमेर में, कभी यहाँ पे कभी वहां पे, और अब की बारी गोवा की बारी। Recording stopped. अब की बारी गोवा की बारी आ चुकी है दोस्तों। तो कितने लोग गोवा आने के लिए तैयार हैं, कितने लोग गोवा आने के लिए एक्साइटेड हैं। गोवा इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। अभी मैं 3 महीने पहले गोवा में था। मेरा 3 दिन का वहां पर एलडीपी प्रोग्राम था। शानदार जगह है दोस्तों, शानदार बीच, शानदार समुंदर, और